एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्तियों से कराते हैं जो समाज में लीक से हटकर कुछ नया कार्य करते हैं और सबके लिए मार्गदर्शन के साथ साथ प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। हम आपकी मुलाकात आज ऐसे व्यक्ति से कराते हैं जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष होने के साथ साथ डेयरी फार्म के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को एक नई सोच और नई दिशा के लिए अग्रसित कर रहे हैं। ये हम हैं ईड़ा गांव में हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत जी हैं और उनके द्वारा यहाँ पर डेयरी फार्म खोला गया है, जिसके माध्यम से ये अभी देख रहे हैं ये हॉलिस्टीन फ्रीजियन और सहवाग नस्ल की गायें हैं, जिनके माध्यम से एक उनके द्वारा एक नई कोशिश की गई है। तो आखिर कौन कहता है कि नेता किसान नहीं हो सकते हैं? जो अपने ज़मीन से जुड़े हुए नेता लक्ष्मण सिंह जी, उनके द्वारा डेयरी फार्म बनाया गया और उसके माध्यम से डेयरी फार्म के माध्यम से एक नई कोशिश की गई और साथ ही साथ युवाओं को कुछ नया करने का जो रास्ता दिखाया है, नया करने का प्रेरणा दी है। इसके माध्यम से जो उनकी 5 गायों से उन्होंने शुरू की हैं, 5 गायें और ये 5 बछड़े हैं। जो अभी अंदर की तरफ हम देखेंगे तो अंदर में एक भव्य डेयरी जो गायों के रहने के लिए है, खाने के लिए है, सफाई के लिए है, पूरी एक अच्छी व्यवस्था जो एक प्रॉपर रूप से होती है, वो पूरी चीज़ें यहाँ पर हैं। और ये पूरा तो सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी टिपिकल होती हैं जो विदेशी नस्ल की, बाहर की नस्ल की गायों का सरवाइव करना, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को कर दिखाया है। चाहे उन्होंने छोटी शुरुआत की है, 5 गायों से शुरुआत की है, लेकिन धीरे धीरे हम बात करें तो उनका विचार 100-200 गायों तक का है। तो एक आने वाले समय में एक प्रेरणा का स्रोत होगा क्षेत्र के युवाओं के लिए, जो सोचते हैं कि पशुपालन आर्थिकी का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि पशुपालन मूल रूप से अगर हमारे पूर्वज थे, उन्होंने पशुपालन के माध्यम से ही अपनी आर्थिकी को संवारा था, अपनी आर्थिकी को ही पशुपालन ही एक ज़रिया था। लेकिन धीरे धीरे हम अपने मूल कामों को छोड़ करके होटलों में चले गए, दूसरी जगह चले गए। लेकिन आज भी अगर सही ढंग से प्रॉपर वैज्ञानिक विधि से इसको किया जाए तो ये अपने आप में अद्भुत है। और साथ ही साथ गौ सेवा अपने आप में सबसे बड़ी सेवा है, ईश्वर की सेवा है। तो उसी चीज़ को लेकर के जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने एक नई शुरुआत की है। ये यहाँ पर स्टोर रूम है जहाँ पर घास रखा हुआ है, घास के साथ साथ जो यहाँ पर भूसा है, भूसे के ये बैग हैं, 25 किलो के बैग होते हैं और साथ ही साथ ये पूरा भूसा है यहाँ पर। और ये एक स्टोर रूम है जहाँ पर कि घास गायों के लिए ला करके स्टोर किया हुआ है। और ये मशीन के माध्यम से, इस मशीन के माध्यम से इसको बारीक करके और इसमें पशु आहार मिला करके गायों को दिया जाता है। हम ईड़ा गाँव में हैं, हमारे साथ हैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत जी, और हम इनसे सीधे जान लेते हैं जो इनका विज़न है पशुपालन, जो डेयरी खोली हुई है, और क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या संदेश है और किस तरह क्षेत्र का युवा इसको अपना करके और अपनी आर्थिकी को भी सुधारे। और सीधा सबसे पहले तो मैं आपका सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय नेगी जी का भी। आप लोग हमारे गाँव में पहुँचे और मुझे इस बात की खुशी हो रही कि पत्रकार लोग गांव में जाके, क्योंकि ये हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ की जितनी भी आबादी होती है हम गांव में रहते हैं, और अमूमन क्या होता है कि पत्रकार लोग बाज़ारों में रहते हैं। तो मैं इसलिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे गांव में आए और गांव में जाकर आपने डेयरी देखी और डेयरी के बारे में आपने जानकारी लेने का प्रयास किया। तो डेयरी सबसे पहले आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आज केमिकल वाला जो दूध मार्केट में आ रहा है, जो प्योर दूध है वो मिल नहीं पा रहा है। और दूध का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है, आपने देखा होगा इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई और उस कोरोना महामारी में सारी चीज़ बंद हुई, लेकिन उस समय दूध कहीं बंद नहीं हुआ। एक दूध ही एक ऐसी था कि जो हमेशा चला। और मैं चाहता हूँ कि इस दूध के माध्यम से कि अपने क्षेत्र के अपने आप शुरुआत करके, ताकि क्षेत्र के और हमारे जो बेरोज़गार साथी हैं वो भी शुरुआत करें, इस प्रकार की
का शुरुआत करें कि डेयरी का काम करें, अपनी आर्थिकी को सुधारें, रोज़गार नीचे प्लेन में ना जाके, देहरादून दिल्ली में ना जाकर, होटलों में नौकरी ना करके, वो अपनी जो ये हमारी खेती है जो आज बंजर पड़ रखी है, इसको दोबारा से हरा भरा करके इसमें अच्छे पेड़ पौधे लगा, घास के पेड़ लगा के और घास बोकर इन खेतों को हरा भरा करके हम लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिले। उसके लिए मैंने पहले खुद अपने आप शुरुआत की, ताकि मैं जनता के बीच में जाके उन नौजवान जो बेरोज़गार साथी हैं उनके बीच में जाके उनको समझा सकूं कि वाकई में इसमें फ़ायदा है, इसमें प्रॉफिट है, ये आपके रोज़गार का ज़रिया बन सकता है। इसलिए मैंने खुद शुरुआत की ये सब चीज़ें। और आज आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से बंदरों का या जंगली जानवरों का इतना ज़्यादा आतंक है कि फसल अच्छी प्रकार से हो नहीं पाती है। जो भी हम फसल बोते हैं वो सारे जंगली जानवर नुकसान कर देते हैं। तो उससे मेरे को लगा यार कि ये सबसे बढ़िया तरीका है घास को कोई नहीं खाता है, सिर्फ हमारे गायों के काम आ जाएगा, हमारे पशु खाएंगे, तो उसमें ये बंदर नुकसान नहीं करते हैं। तो इससे एक तो हमें हरा चारा उपलब्ध हो जाएगा, हमारी खेती भी बंजर नहीं रहेगी और हमारे यहाँ से पलायन भी रुकेगा। तो हम इसको समझाने में मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आगे इसको बेरोज़गार नवयुवक उनको समझाने में कामयाब रहूँगा और कई लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा। यहाँ पे मैंने अभी 5-7 लोग उनको 2 महीने लगभग हो गए, 2 महीने से उनको रोज़गार है। ये LMP जो बीमारी आई थी उसके चलते हम गाय ला नहीं पाए, लेकिन भविष्य में इसको और आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से कई लोगों को इसमें रोज़गार भी मिलेगा। और साथ ही साथ एक कुशल नेता भी हैं। और आपने इस बारे में कि डेयरी फार्म ही खोलना चाहिए, ये कैसे आपके दिमाग में? एक्चुअल में समाज सेवक के साथ साथ अपना भी रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है। और मैं वैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जिस प्रकार से आज के समय में जो चल रहा है, तो उस प्रकार से हम लोगों का ये ठेकेदारी करना या ये गवर्नमेंट के इस प्रकार के काम करने बहुत कठिन हो गई। आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पे है, तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोग या ये काम कर पाए, ठेकेदारी कर पाएंगे। इस प्रकार से हमारे बस की बात नहीं है हम किसी को प्रलोभन दे के अपना काम निकालें। तो मुझे ये लगा कि डेयरी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें इस प्रकार का कोई कुछ है नहीं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे ये काम ही